कन्या राशिफल दिसंबर 2023 जन्म राशि के आधार पर दिसंबर के महीने में कन्या राशि के जातकों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन बदलावों को समझेंगे इस खास कार्यक्रम में। 2023 वर्ष का ये अंतिम माह है, किस तरह से रहेगा और यदि अंत भला तो सब कहते हैं कि सब भला। 2023 का अंतिम समय आपके लिए यदि अनुकूल बनेगा तो 2024 का प्रारंभिक समय भी आपके लिए अनुकूलता प्रदान करेगा। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आप अंत तक देखें। स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय, आर्थिक, पारिवारिक, लव लाइफ सभी चीजों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे और 2024 वार्षिक राशिफल का बहुत जल्दी ही अपने इस खास कार्यक्रम प्रोग्राम या हम अपने चैनल पर कार्यक्रम लाएंगे कन्या राशि वालों के लिए। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो, ताकि वार्षिक राशिफल के कार्यक्रम को आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी पहुंचाएं और आप उस कार्यक्रम को देख करके अपनी एक वर्ष की पूरी रणनीति को यहां पर प्राप्त करेंगे। मैं श्रविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में वृश्चिक राशि के अंदर शुक्र और मंगल की युति बनेगा और इस माह के अंत में यहां पर वृश्चिक राशि में ही बुध और शुक्र का आगमन होगा। बुध शुक्र ये दोनों ही आपके जीवन में कारक होते हैं, प्रभावशाली ग्रह होते हैं और इन दोनों का पराक्रम में गोचर होने से भाग्य की जागृति, भाग्य के उदय का आपको अवसर मिलेगा। सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो केतु का चंद्रमा के साथ युति आपको आपके जीवन में दिसंबर के महीने में आलस्य का बढ़ावा कर सकता है। थोड़ी सी आपकी वजन बढ़ सकती है, मोटापा आपका थोड़ा सा हावी हो सकता है आपके ऊपर और आलस्य के कारण ही आप अपने बढ़ते हुए वजन को भी दरकिनार करेंगे, इग्नोर करेंगे। वजन बढ़ने के कारण कुछ एलर्जी इन्फेक्शन आपको इस माह में परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। समय से सोना और जगना ये आपका एक बड़ा जिम्मेदारी इस समय में रहना चाहिए। अपने रूटीन दिनचर्या को आप अवश्य पूरी करें। आलस्य से अपने आप को थोड़ा सा इस माह में बचाएं। विद्यार्थियों के लिए समय बेहद अनुकूल रहेगा। कठिन परिश्रम, मेहनत जो आप कर रहे हैं इसका आपको इस माह में अच्छे कुछ परिणाम मिल सकते हैं। संबंध रिश्ते आपके बेहतर होंगे। नए रिश्तों के माध्यम से आप अपने जीवन में कुछ बड़ी डेवलपमेंट होता हुआ देखेंगे, क्योंकि नए जो रिश्ते होते हैं उनसे हमें नए अनुभूति मिलता है, नए एक्सपीरियंस मिलता है और हमारे ज्ञान का थोड़ा सा विकास होता है। इस माह में सूर्य मंगल दोनों पराक्रम में गोचर करेंगे वृश्चिक राशि में और फिर ये दोनों ग्रह धनु राशि में भी इसी माह में चले जाएंगे। इस महीने में बृहस्पति वक्री से मार्गी होंगे 31 दिसंबर को और 13 दिसंबर 2023 को बुध जो है वक्री हो जाएंगे धनु राशि में। तो बुध का वक्री होना ये आपको एक बार आपके करियर में, व्यापार में पुनः कम बैक करने का आपको अवसर देगा। अपनी कमियों को समझने का, व्यापार के अंदर बुद्धि की जागृति आपको मिलेगी। पारिवारिक जीवन में क्यों आपके अशांति हो रही है या फिर सुख सुविधाओं की कमी क्यों महसूस कर रहे हैं या व्यापार में बड़ी डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की के लिए आपको क्या और नए तरीके से जीवन में परिवर्तन, बदलाव करने चाहिए। बुध के वक्री होने से आपको बौद्धिक विकास, व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए आपको अपनी प्रेजेंटेशन, अपने बातचीत के तरीके से उच्च स्तरीय वर्ग के साथ अपने संबंधों को थोड़ा सा बेहतर करने का 13 दिसंबर के बाद आपको अवसर मिलेगा। ध्यान रखिए, ये माह जो है 2023 वर्ष का अंतिम महीना है। यहां पर आपको कुछ अथक प्रयास अपने जीवन में करने आपके लिए बहुत जरूरी हैं, ताकि
आने वाले आगामी 2024 वर्ष का शुरुआत आपको एक शानदार ताकतवर तरीके से करने का अवसर मिले। सकारात्मक ऊर्जा को लेकर के नए वर्ष की शुरुआत आप करें। करियर कार्यक्षेत्र में बड़ी डेवलपमेंट इस माह में आप कल्पना कर सकते हैं। इस माह में कुछ महत्वपूर्ण आपको डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की मिल सकती है। बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए आपके जो प्रयास हैं वो प्रयास बेहद शानदार तरीके से इस माह में आपको सफलता देने वाले हैं। अविवाहितों के लिए विवाह के अवसर बन सकते हैं। कुछ नए तरीके के संबंध, रिश्ते डेवलप हो सकते हैं आपके जीवन में, और नए रिश्ते, नए संबंध आपको आपके जीवन में आपके भाग्य के उदय का आपको अवसर दे सकते हैं। बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, व्यापार के स्वामी हैं, जीवन साथी के स्वामी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जीवन साथी का एक तरह से प्रतिनिधित्व बृहस्पति ही कर रहे हैं। तो संबंधों को, रिश्तों को लेकर के व्यापार के अंदर आपकी जरा सी गलती आपको बड़े नुकसान का सामना करवा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अपने बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक विकास के लिए आपको अपने जीवन में अपने इष्ट कार्य, इष्ट देव की प्रसन्नता का ध्यान रखना होगा। इस समय में आ रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए आपको अध्यात्म का सहयोग लेना चाहिए। अपने गुरु की विशेष सम्मान करनी चाहिए। गुरु की स्थापना, गुरु का प्रतिष्ठा आपके जीवन में यदि बढ़ेगा तो इससे आप अपने जीवन में एक बड़े विकास की ओर, जीवन के विस्तार की ओर, पारिवारिक व्यवस्था का विस्तार, व्यापारिक विस्तार की कल्पना आपको करना चाहिए। यानी कि गुरु की कृपा से, गुरु का अष्टम भाव में गोचर होने से ये आपके जीवन में थोड़े से खर्चों का बढ़ावा करते हैं, परंतु धन के संग्रह, परिवार की उन्नति और नए सुख सुविधाओं का भी स्थापना करने का ये आपको ताकत देते हैं। हम जब अपने जीवन के महत्वपूर्ण कमाए हुए धन को अपने सुख सुविधाओं के लिए इन्वेस्ट करते हैं, अच्छे घर को प्राप्त करने के लिए जब हम कोई बड़ा अमाउंट अपने जीवन का वहाँ पर लगाते हैं, तो आप इसे कह सकते हैं कि एक चर लक्ष्मी को स्थिर लक्ष्मी में बदलने का, यानी कि चलायमान जो धन था हमने उसको स्थिर धन के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो स्थिर लक्ष्मी की स्थापना इस माह में आपको करने की कल्पना करना है। 2024 में आपके जो प्रयास होंगे वो प्रयास बेहद शानदार तरीके से, सराहनीय तरीके से आपको सफलता देंगे। लगातार आप अपने जीवन में हार्डवर्क, परिश्रम, मेहनत जो कर रहे हैं उसका आपको इस माह में एक बड़ा शानदार रिटर्न गिफ्ट मिलने वाला साबित होगा। इस माह के अंदर आप विदेशी मुद्रा की प्राप्ति कर सकते हैं। देश विदेश में संबंधों का सुधार होता हुआ देख सकते हैं और पूर्वजों की, पितरों की कृपा इस माह में आप अपने जीवन में होता हुआ देख सकते हैं। राहु का सप्तम भाव में गोचर होने से ये तेज गति से आपके जीवन में निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके जीवन में जोड़ सकता है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रिश्ते जो होते हैं उन रिश्तों से थोड़े से आपको सावधानी रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। कई बार कुछ रिश्ते हमारे जीवन में लज्जित दोष का निर्माण करते हैं, यानी कि रिश्ते हम जोड़ तो देते हैं लेकिन उन रिश्तों के कारण ही हमें समाज में एक तरह से सर झुकाना पड़ता है। 2023 का ये अंतिम माह है। इस माह को बहुत ही सावधानी पूर्वक आप अपने जीवन में इस्तेमाल करें, प्रयोग करें, ताकि नए साल की एक शानदार शुरुआत हो सके और नए वर्ष की संपूर्ण वार्षिक राशिफल को समझने के लिए, जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए इस प्रोग्राम को। यदि हमारा कार्यक्रम आपको पसंद आता है तो आप जय माता दी कमेंट में जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।